मेरे आराध्य महावीर स्वामी को कोटि कोटि भाववंदन। मेरे गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी को कोटि कोटि भाववंदन। यहाँ पर उपस्थित शासन श्री मधुबाला जी एवं साध्वीवृंद को मेरा वंदन और निकुंज जी गुरु जी को मेरा प्रणाम और सभी धर्मानुरागी भाइयों बहनों मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो मैं अभी जो 8 दिन मेरी ये छठी यात्रा थी उपासक प्रेमी की। अब तक मैं 4 यात्रा जो 5 यात्रा थी मैं सहयोगी के रूप में कर रही थी और ये जब मेरी पहली यात्रा थी मैंने अग्रणी बनकर की थी। इसमें मुझे एक चमत्कार का अनुभव हुआ क्योंकि जो मेरे साथ जो सहयोगी थी अग्रणी बनकर गई थी। फर्स्ट अनुभव था मेरे साथ जो सहयोगी थी वो बीमार हो गई थी। मैंने कंटिन्यू कभी है ना निर्मला आंटी थी मेरे साथ, मैं खाली आधा घंटे से ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ, आधा घंटे से ज़्यादा नहीं बोल पाती थी। 15 से सहयोगी उपासिका कितनी बोलती है आप सबको एक्सपीरियंस होगा, 15 से 20 मिनट का उसको टाइम मिलता है। हर टाइम हम लोग 3-3 जन जाते थे। ये पहला चांस था कि मेरे को 2 बार जाने को मिला, मतलब 2 बार 2 उपासिका गए थे। मैं अग्रणी थी और मेरे साथ एक सहयोगी थी और शनि मंडल क्षेत्र था और वहाँ पे पहला कोई उपासिका गए नहीं थे, हम लोग ही पहले गए थे। कर्मणा क्षेत्र है, टोटल कर्मा क्षेत्र, लेकिन गुरुदेव के प्रति इतनी गहरी आस्था है कि हमारी भी आस्था उनके पीछे फीकी पड़ जाती है। इतनी गहरी आस्था है गुरुदेव को, मतलब गुरुदेव ने एक कर दिया। वहाँ पे शनि मंडल में एक भी ऐसा नहीं है मेंबर कि ना जिसने गुटखा तंबाकू तक उन्होंने छोड़ दिया। गुटखा तंबाकू तक गुरुदेव के कहने से उन्होंने छोड़ दिया। और एक व्यक्ति था जिन्होंने 9 साल पहले वो एक करता था, कसाई था, वो उन्होंने गुरुदेव के समक्ष मतलब धारणा करते हुए सब गुरु ऐसे पक्के कट्टा बन गए ना जैन, कर्मणा जैन। क्या वो जो मेरी सहयोगी थी जितना वो तो मैंने बता दिया, जो सहयोगी उपासिका थी उसका गले में प्रॉब्लम हो गया था, वो बोल नहीं पा रही थी। शाम का कभी वो बोल पाती तो ठीक है, नहीं तो बोलती कि आप ही संभाल दो। वो 1 घंटा तो संभाला, लेकिन समझते के दिन को उन्होंने मुझे 1 दिन पहले बोल दिया था कि मेरा गला ठीक नहीं है, मैं जितना बोल पाऊंगी उतना आप मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना। तो रात को तो मैंने ना अपनी दाऊदी हीलिंग की, भक्तामर हीलिंग तो मैं रोज करती थी, 4थे नंबर की और 6ठे नंबर की गाथा हीलिंग के करती थी। और साथ में मेरे गुरुदेव को कहता कि देव गुरु धर्म पर है, मेरी सन आपको न्यौछावर करती हूँ गुरुदेव आपके प्रति, आप मुझे ऊर्जा प्रदान करना। कल क्या होगा, चमसे कैसे जाएंगे मुझे कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन हम लोग क्या जो रहते हैं वो प्रिपरेशन अपना अपना करके जाते हैं, लेकिन उन्होंने बीच में छोड़ दिया था। थोड़ा सा बोली थी 5-10 मिनट खाली, उन्होंने अपना 10 कुछ बताया था, बाद में 10 आश्चर्य बताए थे और जो ट्रांसफरिंग होता था उतना बताया था, वो रुक गई थी। फिर उनको बोलने को नहीं जम रहा था। वहां से लेकर सुबह 9 बजे से मेरा चालू था, 9 बजे से लेकर 3:15 बजे तक कंटिन्यूस चलाया। लेकिन खुद को मुझे मालूम नहीं कि इतना सब कैसे, तो गुरुदेव के प्रवाह है और भक्तामर हीलिंग, जबकि मैं गई थी और मुझे गुरुदेव को मैं ऐसे मतलब बार-बार मैं कहती हूँ कि गुरुदेव मुझे ऐसे जो मुझे राह बताए, ऐसे मुझे इंसान से मिलाई है, तो मुझे राह दिखाने के लिए मतलब देखो प्रत्यक्ष रूप से तो हम लोग गुरु से बात नहीं कर सकते, अप्रत्यक्ष रूप से ही बात करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से आंसू भी आ जाते हैं, गुरुजी ने बोला ना आंसू भी आ जाते हैं बातें बातें, क्योंकि अभी तक मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ लेकिन वो मुझे रास्ता बताने वाले कोई नहीं, तो ऐसे इंसान से मिलाई है। तो मुझे लगता है गुरुदेव ने मुझे इनसे भेंट करवाई है। मैं अभी आई थी तभी मैं इनको उन्होंने बोला कि कुछ नहीं सब अच्छा होगा और ऐसा एक्सपीरियंस मिला। 3 घंटे तक कभी मैं इतना बोली नहीं हूँ, पूरा महावीर स्वामी का मतलब लिया। और महावीर स्वामी का मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैं महावीर स्वामी का बोलती थी ना अटक जाती थी, लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। इतना मैं खुद को बिलीव नहीं कर पा रही कि मैं इतना अच्छे से कर पाई। और वो जो थे ना शनि मंडल वाला भी आश्चर्य कि आप इतना, हमारे जो टीचर थे वहाँ पे एक टीचर थे वो भी आधा घंटे के बाद बोलते बोलते रुक जाते हैं। उनका लेक्चर, एक टीचर का लेक्चर कितना होता है 45 मिनट का होता है उतना, लेकिन वो कंटिन्यू बोलिए उतना, वो मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा है। तो ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है। और मैंने भक्तामृत हीलिंग की, डाउजी हीलिंग मैं करके वहाँ पे जाती थी, 2 बार डाउजी हीलिंग करती थी, 2 बार भक्तामृत हीलिंग करती थी और गुरुदेव को बोलती थी जो कुछ है आपकी ऊर्जा है, आप मुझे संभाल लेना। फिर मैं एक अपना एक्सपीरियंस जो है मैंने सीखा वो आपको बता